नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पूरे सतना शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अतिक्रमण ना हुआ हो, और अतिक्रमण की चपेट में सतना का औद्योगिक क्षेत्र भी है जो सिंधी कैंप से सटा हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी औद्योगिक क्षेत्र में महापौर योगेश ताम्रकार की भी एक इंडस्ट्री है। अतिक्रमण की कोई बात इनसे भी छिपी नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सब कुछ जानने और समझने के बाद भी नेता और सरकार आखिरकार इतने बेबस और मजबूर क्यों हो जाते हैं कि वह खुली आंखों से भी दिखने वाले अतिक्रमण को हटा नहीं पाते। सतना शहर के अंदर सिंधी कैंप से सटा हुआ जो औद्योगिक क्षेत्र है, वह पहला औद्योगिक क्षेत्र सतना में बनाया गया था। औद्योगिक क्षेत्र को सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से पहले ही उजड़ चुका है। तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में फैला यह औद्योगिक क्षेत्र विगत कई वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को सुविधाएं न मिलने से कई उद्योगों में ताले लग चुके हैं। जिस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा 97 लघु उद्योग संचालित होने का दावा किया जाता है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। इस औद्योगिक क्षेत्र में महज 2 दर्जन कारखाने ही चल रहे हैं। कुछ लोगों ने किराए पे दे रखे हैं, कुछ लोगों की शटर गिरी हुई है। अंधाधुंध अतिक्रमण के कारण पूरा औद्योगिक क्षेत्र रहवासी क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। गौरतलब है कि विंध्य में अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विंध्य के उद्योगों की दुर्दशा के संबंध में मुद्दा उठाया था। हालांकि चुनाव के समय में लोग मुद्दे उठाते रहते हैं, वो चुनावी मुद्दा था। उसके बाद से राहुल गांधी यहां के उन मुद्दों को भूल चुके हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि भले ही उनका भाषण राजनैतिक था, लेकिन सतना के उद्यमों के लिए कट सत्य है। औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल स्थितियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को विशाल खबर की टीम मौके पर पहुंची, पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के आसपास की बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को स्पष्ट रूप से मिला। समस्याओं को लेकर उद्योग संचालकों ने विशाल खबर से चर्चा की और उद्योग संचालन में आ रही बाधाओं को सामने रखा। उद्योगपतियों ने बताया कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र में नशे का कारोबार तेजी से चल रहा है। यहां पर दिन रात नशे में धुत लोग जबरन मारपीट करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा इस क्षेत्र में चलता है। इसके अलावा उद्योगपतियों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। इस संबंध में विशाल खबर ने उद्योग संघ के अध्यक्ष मानविंदर ओबेराय से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने विशाल खबर से क्या कहा। सर, ये जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर देखा जा रहा है कई वर्षों से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हाँ जी। इसको सुधारने के लिए आज तक प्रयास क्यों नहीं किया गया? प्रयास काफ़ी हद तक किया गया है। पहले तो जो यहाँ पे सड़क और नाली की व्यवस्था है काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, पर जो अभी सीवर लाइन के काम हुए हैं, उसने अव्यवस्थित रूप से काफ़ी तोड़-फोड़ की और उसके बाद जो उसको रिपेयर किया है, वो काफ़ी गुणवत्ताहीन कार्य हुआ। काफ़ी बार बोलने-टोकने के बाद भी वो कार्य में कोई मतलब गुणवत्ता नहीं आई। कुछ एरिया में बस ठीक हुआ है। बाकी नाली और इसके लिए एक बार पुनः हमने शासन को लिखा है, क्योंकि यहाँ का जो काम होता है वो उद्योग विभाग कराता है, नगर निगम का कोई रोल नहीं है। हम नगर निगम को वो नहीं बोल रहे, पर नगर निगम को इसलिए बोल रहे हैं इस बात पे क्योंकि उन्होंने पहली बात तो हमारी सड़क बनाई नहीं थी। उसके बाद उसको ज़बरदस्ती तोड़ा हमारी सड़क और नाली को सीवर लाइन के लिए, और उसके बाद हमारी सड़क जो 12 से 14 इंच ढलाई से बनी थी, उसके बाद उसमें 2 से ढाई इंच की गिट्टी डाल कर के, जो कि आधा दिन और 1 दिन भी नहीं चली कई जगह भी, आप घूम के देख सकते हैं। और कई बार बताया पर उस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सर, यहाँ पर अतिक्रमण। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमण के विषय में अभी पिछले कुछ टाइम पहले एसडीएम साहब भी आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पहले। उससे पहले भी 2 महीने पहले भी आए थे, और माननीय कलेक्टर साहब जो तत्कालीन अनुराग वर्मा जी भी 2-3 साल में 2-3 बार घूम गए हैं, और महापौर जी की भी जानकारी में हैं। अब पता नहीं इसके लिए और कहाँ से हमको किसको बोलना है, जिसके बाद ये, क्योंकि ये लोकल समस्या है, कोई राज्य स्तर की समस्या नहीं है। पर कई बार बोलने के बाद अभी 5 दिन पहले भी एसडीएम साहब आके गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 जनवरी का हवाला दिया था, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी बरसात का, कभी त्यौहार का, और
इतनी मोटी फाइल है मेरे पास पड़ी है, अतिक्रमण की इतनी मोटी फाइल होगी, पता नहीं उस पे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में अपना उद्योग संचालित करने वाले गेंदलाल पटेल से भी विशाल खबर ने बातचीत की। आइए जानते हैं कि उनकी अपनी क्या तकलीफें हैं, उनके अपने क्या दुख हैं। नमस्कार। एरिया है अपना, हम्म तो यहाँ पर ये कई वर्षों से अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, कई प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल एरिया था और इंडस्ट्रियल एरिया में जब से डेवलप हुआ नगर निगम सीमा में ही था और यहाँ का कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगता था और नगर निगम ने टैक्स भी आरोपित कर दिया। इसके बावजूद यहाँ जो भी डेवलप होता है औद्योगिक विकास उससे होता है, नगर निगम से कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो साफ सफाई वो भी नहीं हो रही, यहाँ इंडस्ट्री एरिया में साफ सफाई नहीं होती है नगर निगम से। साथ ही जो लाइट लगी हुई है यहाँ, तो अपने इंडस्ट्री अपने संघ के तरफ से यहाँ का ये लगवा करके और कनेक्शन घरों से है। हम लोग अपने घरों अपने इंडस्ट्री से कनेक्शन दे करके ये लाइट जो रोड लाइट जलवा रहे हैं ये जल रही है। नगर निगम से कोई भी व्यवस्था नहीं चाहेंगे कि इंडस्ट्री और नगर निगम सीमा में है, यहाँ भी बेहतर साफ सफाई होनी चाहिए। नाली वगैरह बनी हुई है उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। साथ ही जो हमारे यहाँ ये पत्रिका प्रेस के बगल से बस्ती अवैध रोड में कब्जा हो तो ठीक है, बस्ती है, बस वो लोग हैं और रोड में टपरी लगा लगा करके पूरा प्रशासन वैसे अतिक्रमण हटाता है, और यहाँ रोड पे चलने लायक जगह नहीं, वहाँ शराब भी बेची जाती है, रात दिन सुबह से शाम तक बिकती है और आए दिन झगड़ा विवाद भी वहाँ पर होता रहता है। तो ये भी प्रशासन से है कि ऐसी जगह में कम से कम ये रोड तो खाली करवा दो। इससे तो अतिक्रमण करने किसी जाए सम्राट आदमी तो उसको तो हटा देते हैं, उसको गिरा देंगे। और यहाँ जो रोड में कब्जा करके दुकानें खोल लिए हैं, कबाड़ खोल लिए हैं और चलने लायक जगह नहीं रहता और दारू बिकती है, दिन भर वहीं को वहीं बिकती है। आप अभी जाइए तो पा जाएंगे, दारू पीते पा जाएंगे और बेचते मिल जाएंगे लोग। तो ये सही से बंद होनी चाहिए। क्या प्रयास किया, कहीं शिकायत किया, तो इस पर क्या कार्रवाई हुई आप? मैं तो अभी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं किया हूँ और शिकायतें होती रहती, सब प्रशासन को मालूम है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ की व्यवस्था और साफ सफाई पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? गेंदलाल भाई पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष हूँ। हमारी इंडस्ट्री हाई टेक इंडस्ट्री 22 इंडस्ट्रियल एरिया सतना। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।